एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोन के पास बहुत सारे लड़कियों का लेटर आया हुआ है। वो कहता है कि जो लोग मुझे नफरत करते थे आज उनका भी लेटर आया है। क्या बात है। और ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है क्या? शायद ये प्रमोशन की वजह से हो सकता है। तभी लुक्सियन कहता है ये सारा लेटर एकेडमी के लड़कियों ने भेजा है। गर्मियों की छुट्टी में जो कारनामा किया है शायद उसी वजह से प्रमोशन मिला है तुम्हें। लियोन लेटर पढ़ के देखता है कि उसे चाय के लिए बहुत सी लड़कियों ने इन्वाइट किया है। एक ने तो शादी के लिए भी इन्वाइट किया है। वो सुन के शॉक हो जाता है। लियोन कहता है इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? लुक्सिन कहता है कि बारन और बिस्कुन का रैंकिंग कम हो गया है तुम्हारी वजह से। एकेडमी के सारे लड़के मारिया से शादी करना चाहते हैं, इसलिए लड़कियां दूल्हे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसीलिए वो सब तुम्हें लेटर भेज रहे हैं। लियोन सभी लेटर को डस्टबिन पर डाल देता है। ये देखकर लुक्सिन कहता है क्या तुम किसी भी चाय सेरेमनी में नहीं जाना चाहते लड़कियों के साथ? लियोन कहता है ये दुनिया बस एक ऑटोमेटिक गेम है ना? और मैं जवाब नहीं भी दूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंह कहता है हाँ वो तो ठीक है। लियोन कहता है तुम्हें मैं कैसा इंसान लगता हूँ? मुझे लड़कियों से नफरत है। वो लड़कों को अट्रैक्ट करते हैं और उनका स्टेटस बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए जानते हो ना? सिंह कहता है अगर तुम्हें चाय सेरेमनी किसी ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया तब तुम क्या करोगे? लियोन कहता है कि मैं चाय सेरेमनी में लिविया और जी को रुकने को लिखूंगा कि मैं बहुत बिजी हूँ तो थोड़ी देर में आता हूँ। और मुझे क्लारेस सेनपाई और डिराइडी सेनपाई ने मुझे इनवाइट किया तो मैं उन्हें कहूँगा कि मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा, वो बहुत क्यूट है। लुक्सियन कहता है मारी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लियोन कहता है हाँ वो बहुत खूबसूरत है, जवान है, वो बिस्कांट फैमिली का मेंबर है ऑफिशियली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत खड़ूस और घमंडी लड़की है। लुक्सियन कहता है मास्टर आपको कोई चीज परेशान कर रही है क्या? उसके बाद एपिसोड का सीन कट होकर हमें एकेडमी की ओर दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की बेंच पर बैठी होती है। और ये कोई नई लड़की नहीं है, वही लड़की है जो पायरेट्स के साथ मिलकर काम कर रही थी जिसका नाम क्लारा होती है। तभी दो नोवेल्स लड़कियां आती हैं और उसे बुली करने लगती हैं। एक लड़की कहती है ये तो टेररिस्ट है, हमें एकेडमी में इसे रहने नहीं देना चाहिए। ये सुनकर क्लारा और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कह पाता है। तभी वो लड़कियां मैजिक की मदद से उस पर मिट्टियाँ फेंकने लगती हैं। और तभी क्लारा देखती है कि एक मशहूर लड़की उस तरफ आ रही है, जो बल्कि कोई और नहीं बल्कि वो मारिया ही होती है। क्लारा सोचती है मशहूर लड़की है ना। मारी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बातें करते हुए आ रही थी, सभी के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का कोशिश करती है। एक लड़का कहता है मारी समझना औसम है यार। वो सभी स्टूडेंट को अपने आप को मारी कहने के लिए बोलती है। तभी मारी कहती है हम पहले से ही क्लोज फ्रेंड है, तो मुझे सामा कहना बंद करो, मुझे पसंद नहीं। वो कहता है मारी सभी स्टूडेंट को लेकर क्लारा के सामने खड़ी हो जाती है और बातें करने लगती है। क्लारा अपने मन में कहती है कि अब मेरी फिर से बुली होने वाली है, तो मैं अपने क्या करूँ, तो उदास हो जाती है। एक लड़की कहती है मारी क्या आपको एक बात पता है? मारी उस लड़की को कहती है कि मुझे मत बताओ वो क्या बात है। लड़की क्लारा से कहती है तुम अभी भी इस एकेडमी में हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहता दूसरी लड़की कहती है ये नोबेल्स के नाम पर धब्बा है, इसे इस एकेडमी से बाहर निकालो। कहती है ये सुनकर क्लारा और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। ये सुनकर क्लारा गुस्सा हो जाती है पर वो कुछ नहीं कह पाती। ये सब देखकर मारिया उसके पास जाकर पूछती है। क्लारा जब अपनी आंखें खुलकर देखती है तो वो मारिया को अपने सामने देखती है, उसे पूछती है क्या हुआ? मारिया उसकी ओर हाथ बढ़ाए कहती है तुम्हें क्या हुआ है? पूछती है। मारी कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुनकर क्लारा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। मारी कहती है तुम्हारा नाम क्लारा है ना? सही गाना नहीं बोलता है। ये सुनकर पीछे खड़ी लड़कियां बोलती है ये स्काई पायरेट्स के साथ जुड़ी हुई है, एक टेररिस्ट अटैक के साथ। दूसरी लड़की कहती है मारे समा इस लड़की के जाल में मत फंसिए, ये ब्रैड और ग्रेग समा के साथ काम कर चुकी है। ये सुनकर मारी कहती है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है,
वो एक गलत फहमी हो सकती है, इसीलिए मैं उसके बारे में सीरियस नहीं होना चाहती, बोलती है। मारी क्लारा की और हाथ बढ़ाकर कहती है, तो क्लारा ये सब तुम्हें गैंग बना के बुली कर रहे हैं, सही कहा ना मैंने, बोलती है। तो इसके बारे में तुम चिंता बिल्कुल ही मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है इन लोगों से दोस्ती करने की। मारी कहती है, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुनकर क्लारा रोने लगती है और फिर वो हाँ कहती है। मारी अपने मन ही मन कहती है, ये लड़की कितनी रोतलू है यार, रोती है। ब्रेड और ग्रेग ने अपने काम खत्म होने के बाद इसे ऐसे ही फेंक दिया, ये मेरे काम तो आ सकती है, बोलती है। मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं किसी मोग गाय के ट्रैप में नहीं फंसने वाली, ऐसी सोच मारी अपने मन में लियोन के बारे में सोचती है और बोलती है कि मैं सारे मोग्स कैरेक्टर को अपना गुलाम बना कर रहूँगी, खास करके वो फेयरलेस वाला। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और बोलने लगती है। मारी कहती है कि अब वक्त आ गया है, अब मेरा टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी। मैं उसके सामने दीवार के रुकावट बनूंगा, बोलती है। मारी कह रही होती है कि अब मैं तुमसे बदला लूंगा, बोल रही होती है। और तभी हमें लड़के के हाथ में लेटर देखते हैं जो मारी को बुला रही होती है। मारी पीछे मुड़कर देखती है तो वो चारिस होती है। वो पूछती है, क्या हुआ चारिस? वो चारिस कहती है, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। मारी ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उस लेटर को देखकर मारी तो पूरा पसीना छूटने लगती है। ये देखकर चारिस पूछता है, क्या कुछ गलत है? क्या तुम ठीक हो? मारी कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये डिलीवर कर दिया। क्या कर वो जोर से भागने लगती है। उसके बाद वो एक कोने में जाकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो मारी लेटर खोलते हुए कहती है, ये लेटर मेरा घर से ही आया होगा, बोलती है। वो लेटर खोल के देखती है कि वो एक डेबिट नोटिस है। लेटर में बहुत सारा पैसे देने की बात लिखी थी। ये सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है और सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर एमसीयू की तरफ दिखाया जाता है। लियोन पूछता है, क्या तुमने इस गर्मी की छुट्टी में एंडी के साथ मजे किए? लिविया कहती है, हाँ हमने बहुत मजे किए, बोलती है। हमने घोड़ों की भी सवारी की, वो क्या सीन था। लियोन अपने मन में कहता है, उसकी जगह प्रिंस होता तो अच्छा होता, बोलता है। लियोन अपने मन में कहता है, मैंने कुछ नए इन्वेंशन किया है पर उसका क्या फायदा, बोलता है। लिविया कहती है, तुम किसी लड़की को ट्रीट दोगे कि कहती है। लियोन कहता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, कोई भी लड़की मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं है। लिविया कहती है, तुम सच में एक हीरो हो, लियोन कहती है। लियोन कहता है, इस चाय सेरेमनी में तो मेरा रेपुटेशन बहुत जीरो है। लिविया कहती है, तुम अगले साल ट्राई कर सकते हो, बोलती है। लियोन कहता है, तुम और अंजी के अलावा कोई नहीं है जो मेरे साथ चाय पिएगा। लिविया कहती है, तुम क्लैरिस और डिबिया सेनपाई को क्यों नहीं इन्वाइट करते चाय सेरेमनी के लिए? तुमको लियोन बोलता है, मैं उन दोनों से दूर ही रहूंगा, बोलता है। अभी लियोन देखता है कि एकेडमी के बोर्ड के पास बहुत सारे स्टूडेंट जमा हैं। ये देखकर वो उनके पास जाकर देखता है। लिविया कहती है, क्या हुआ है, सब लोग यहाँ बोर्ड के पास क्यों आए हो, बोलती है। तभी लियोन रायमंड को देखता है और बोलता है, क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो लेडर बोर्ड के लिए? रायमंड बोलता है। रायमंड कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इस बात को देख रहा हूँ कि इसमें एक बॉडीगार्ड की जिक्र है। रायमंड कहता है, तुमने कौन सा कोर्स लिया है? लियोन सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि बॉडीगार्ड वाला किसे चाहिए, बोलता है। लियोन मारी के बारे में सोचने लगती है और वो सोचता है कि उसे ही बॉडीगार्ड चाहिए, बोल के सोचता है वो। मुंड कहता है, यार मैजेस्टी ने गलत लड़की को चुन लिया है, गलत लड़की को चुन लिया है, बोलते हैं। इसमें रॉयल कैपिटल भी शामिल है, जिसने स्क्वाड भी तैयार कर लिया है, बोलता है। लियोन कहता है, क्या तुम सीरियस हो? रायमंड कहता है, तुम्हें पता है यार हाईनेस क्राउन प्रिंस बन गए हैं रोमन के क्राउन प्रिंसेस की वजह से। और कहता है, उस प्रिंसेस के लिए इस बॉडीगार्ड का नौकरी चल रही है। वो अपने मन में कहता है कि ये ऑटोमे गेम का फाइनल इवेंट है जिसमें प्रिंसेस को बचाने के बाद वो तुमसे शादी के लिए पूछता है। लियोन रायमंड से कहता है, क्या तुम सच में इसमें पार्टिसिपेट करोगे, बोलता है।
डायमंड कहता है हाँ बेशक मैं इसमें पार्टिसिपेट लूंगा, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल रीजन भी है इसमें। सोचो अगर मैं किंग नाइट बन गया तो कितनी इज्जत, पैसा और शोहरत मिलेगा। तो मैं किंग नाइट बन गया तो मुझे बहुत सारी लड़कियां भी मिलेंगे, तुम्हें पता भी है, बोलता है। डायमंड कहता है तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करोगे क्या? लियोन कहता है हाँ मैं अभी के अभी अप्लाई करना चाहता हूँ, कहता है। डायमंड कहता है तुम हमारी समाज से नफरत करते हो ना, तो क्या तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे, कहता है। लियोन कहता है सिर्फ बॉडीगार्ड ही तो बनना है, बाकी सब मैं संभालूंगा, कहता है वो। लियोन अपने मन में सोचता है कि वो इतने बड़े इवेंट को कैसे जाने दे सकता है वो, और उसी वक्त आंजी आकर लियोन को पुकारती है। लियोन अपने मन के अंदर होता है तो इसलिए उसे लिविया जगाती है। लियोन पीछे मुड़कर कहती है क्या हुआ लिविया? जब लियोन सामने कर देखता है तो उसके सामने आंजी खड़ी होती है। आंजी कहती है मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ और तुम मुझे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। लियोन कहता है क्या तुम मुझ पर किसी बात पर गुस्सा हो? आंजी कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। आंजी कहती है क्या तुम लियोन मेरा बॉडीगार्ड बनोगी? ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर यहाँ से सीन कट होकर दूसरी ओर दिखाया जाता है। की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैपिटल में एक मीटिंग हो रही होती है, जहाँ नोबेल्स कोई चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक नोबल कहता है आज की मीटिंग हियर हाईनेस जूलियस के बारे में है। दूसरा नोबल कहता है कि अगर हमने प्लान में कुछ गड़बड़ी की तो वो हमारे प्लान रिजेक्ट कर सकते हैं। तीसरा नोबेल कहता है आपने जो बॉडीगार्ड की नौकरी दी है उसका पैसा कैपिटल ही देगा ना। नोबेल्स में से एक कहता है मैं हियर हाईनेस जूलियस से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके मॉम ने उन्हें कैद करके रखा है महल में। दूसरा नोबेल कहता है मुझे इन सब चीजों से और तो ज्यादा अजीब लगते हैं। हम देखते हैं कि इस मीटिंग में बानिस भी आए हुए होते हैं। एक नोबेल बानिस से कहता है ये सच में अच्छा है ना? बानिस कहते हैं मेरे ख्याल से इस फैसले को बदलना चाहिए, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ मिनिस्टर। तभी हमें उस नोबेल का नाम पता चलता है जिसका नाम बार्नेट होता है। बार्नेट कहता है आपको भी एक बॉडीगार्ड की जरूरत है इस उम्र में। बार्नेट कहता है वही एक ऐसा इंसान है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मुझे उसके बारे में थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन मैं उसका आभारी हूँ, इसलिए उसे चुनना बेहतर हो सकता है। बानिस कहते हैं अब वो मेरी सुरक्षा में नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बार्नेट कहता है मेरे पोजीशन के कारण मुझे हाँ कहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, बोलता है। एक नोबल जिसका नाम माल्किन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बातचीत को तो मैं रॉयल कैपिटल तक लेकर जाऊंगा। लगता है इन सब की राय बाहर आ चुकी है। माल्कम कहता है रेडगार परिवार के पास भी कुछ कहने के लिए होगा किंगडम के लिए। बानिस ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाते। बानिस कहते हैं मैं कोई विरोध नहीं करता। माल्किन कहता है तुम सोच कर देखो हम किस स्थिति में हैं। और तभी एक नोबल उठकर कहता है उस मामले में विस्काउंट लियोन को बारफोर्ट के अंगरक्षक के रूप में चुना जाता है, उसे कमांडिंग ऑफिसर के रूप में मैं अपॉइंट करता हूँ। एक नोबल कहता है अरे पता तो करो पहले वो है कहाँ। दूसरा नोबल कहता है मैंने सुना था कि वो लोग कुछ लॉस्ट इटन ढूंढने गए हैं। वहाँ खड़ा एक नोबल पूछता है तो अभी उसे किसने हायर किया है? दूसरा नोबल कहता है उसे अभी किसी ने हायर नहीं किया। नोबल कहता है तुमने उन्हें खजाना ढूंढने के लिए सफर पर भेज दिया है। जहाँ तक मुझे पता है वो टेम्पल श्रापित है। रोटेट कहता है मैं तुम्हारा इरादा समझ गया, तुम लियोन को टेम्पल में भेजकर कुछ करने का सोच रहे हो है ना। वो नोबल कहता है हमने उन 5 को भेजकर अच्छा किया है, वो लोग अच्छे पायलट हैं, बोलता है। रोटेट कहता है मैजेस्टी तो सेकंड राउंड में लास्ट टाइम हार गए थे, ऑडियंस का आवाज नहीं सुना था, मुझे नहीं लगता आपने उन्हें भेजकर अच्छा किया। ये सुनकर माल्कम कहता है मुझे उस बारे में कुछ बात करनी है। क्या तुमने उनका मैच देखा था? वो एक हादसा था, वो इस काबिल है कि वो लॉस्ट इट ढूंढने के हैंडल कर सकते हैं। मेरी मानो तो सबसे ताकतवर लॉस्ट इट को अभी के लिए ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो खजाना किंगडम के पास जाएगा या नहीं क्या पता, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वहाँ बैठा एक नोबल कहता है तुम्हें पर्सनल दुश्मन है इसीलिए ऐसा कह रहे हो। माल्कम कहता है मैं ये ईट के ऊपर कह रहा हूँ, वो खतरनाक भी हो सकता है। जब तक जांच पूरी नहीं है तब तक रुकने के लिए कह रहा था मैं। बानिस कहता है ये सब
ये बेमतलब की बातें कर रहे हैं। ये सब ताकत के पीछे ऐसे भागते रहेंगे तो ये केस इंटरनेशनल तक पहुंच जाएगा। अगर मैं इन्हें कुछ कहूँगा तो ये लोग मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। मार्क्यूम अपने मन में कहता है कि बारफट ने अपनी बेटी को पूरी प्लानिंग के साथ भेजा है ताकि लॉस्ट इंक को कब्जे में कर सके, ताकि वो उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके। मार्क्यूम बानिस को कहता है मैं उन्हें लेने जाने के लिए कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, कहता है। बानिस अपने मन में कहते हैं क्या वो लोग लॉस्ट को ढूंढ कर वापस आ पाएंगे। और फिर यहाँ का सीन कट होकर हमें जहाज की ओर दिखाया जाता है, जहाँ दो लड़कियां मारी की तारीफ कर रही होती है। एक लड़की कहती है आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मारी सामान। दूसरा लड़की कहती है आपके ऊपर ये सूट बहुत सूट कर रहा है। फिर हमें मेन कैरेक्टर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ लुक्सियन कहता है ये लड़की तो काफी टैलेंटेड है, यहाँ पर भी एंजॉय कर रही है इतना सब होने के बाद भी। लियोन कहता है हाँ तुम सही हो, क्लारा पहले मेरे खिलाफ थी लेकिन अब आप देखो। लियोन कहता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं था। मुझे यकीन नहीं होता मैंने आंजी का ऑफर ठुकरा के इसका बॉडीगार्ड का नौकरी ज्वाइन कर लिया। मारी के दिमाग में एडवेंचर पर जाने का ख्याल आया कहाँ से, और मुझे उसका ऑर्डर मानना पड़ रहा है। लुक्सियन कहता है तुम मारी का बॉडीगार्ड होना यानी कमांडिंग ऑफिसर, सही कहा ना मास्टर। लियोन कहता है मैं इन सब चीजों से खुश नहीं हूँ, वो मेरी पुरानी जिंदगी की बहन की तरह ऑर्डर देती है। ये सब कह रहा होता है और तभी उसे कोई पुकारता है और वो शॉक्ड हो जाता है। काहिल कहता है क्या तुम धीरे से बात नहीं कर सकते, ये तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। लियोन कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम अपने हर वक्त मास्टर के साथ रहते हो और अभी नहीं हो क्यों। काहिल कहता है तुम बेकार की बातें मत करो, तुम सिचुएशन का फायदा मत उठाओ और मुझे तुम्हारी मदद जो की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लियोन थोड़ा एंग्री हो जाता है। काहिल कहता है मुझे आसमान में भी ज्यादा उड़ना पसंद नहीं है। लियोन अपने मन में कहता है ये लड़का तो बहुत अजीब है, मैं इसे बात करना चाहता हूँ पर ये मुझे बात करने ही नहीं देगा। काहिल कहता है एक ऐसा दिन आएगा जिससे तुम भागने में मजबूर हो जाओगे। सुनकर लियोन कहता है ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। तभी लिबिया लियोन को पुकारती है। तभी लिबिया कहती है हम आइसलैंड पहुँच गए हैं। जी कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कैंप लगा के सबसे पहले खजाना ढूंढने के लिए भाग जाएंगे। लियोन कहता है तुम तो अमीर हो, तुम्हें खजाने की जरूरत क्या है। जी कहती है तुमने सही कहा, खजाना नहीं चाहिए, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। मैं कल बहुत नर्वस था और रात भर नहीं सो पाई। लियोन कहता है ये लड़की तो बहुत एक्साइटेड है। लियोन कहता है लगता है तुम दोनों ने पूरी तैयारी के साथ आए हो। लिबिया कहती है मैं यहाँ इंसानों के जीवन के बारे में खोज करना चाहता हूँ, खास करके इतिहास के खजाने के ढूंढने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। लियोन कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों एक साथ काम कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि मारी उनके पीछे खड़े होकर बातें सुन रही होती है और वो उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। आंजी कहती है थैंक यू लियोन, तुमने मुझे यहाँ लेकर आए। हमेशा रॉयल कैपिटल पे ही था, कभी एडवेंचर पर नहीं गया था। एजेंट्स के अंदर जाना मेरा पहली बार है। यकीन है कि तुम हमें किसी ट्रैप में पड़ने नहीं दोगी। तभी मारी उनकी बात को काटते हुए कहती है तुम जोकरों से ज्यादा तो मैं तैयारी करके आया हूँ, उससे पहले वो खजाना तो मैं ही ढूंढ के रहूंगा। लियोन घुर्राते हुए कहता है क्या कहा तुमने। अरे डरते हुए कहती है मैं तो कह रहा था कि शिप को लैंड करना चाहिए। आंजी कहती है तुम अभी के लिए लियोन का मालिक और पार्टनर हो, तुमने लियोन को हायर किया और अब उसकी कंप्लेंट कर रहे हो। लियोन अपने मन में कहता है ये सच में मेरी पिछली जिंदगी की बहन की तरह बर्ताव करती है। तभी पीछे से जेलिक कहता है अंजीलिका क्या तुम मारिसान को परेशान करने के लिए प्लान बना रही हो। आंजी कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मारी कुछ कह रही होती है लेकिन लियोन उसे रोकते हुए कहती है चुप हो जाओ बेवकूफ, हम उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। और तभी एक लड़की आती है जिसका नाम शरा होता है। शरा कहती है तो तुम सब यहाँ हो। आंजी कहती है मुझे पता ही था तुम जरूर आओगे। लुक्सियन कहता है ये लड़की शिप की तलाशी कर रही थी। लियोन कहता है किंगडम ने फोर्स में एक लड़की को क्यों भेजा। तभी सिरा कहती है तुम्हारा शिप तो बहुत बड़ा है, विस्काउंट बारफट मैं इसमें खो गई थी।
लियोन कहता है मुझे माफ कर देना, मेरा सिर बहुत बड़ा है, तुम दोबारा इधर उधर मत घूमना। सेरा कहती है जब मैं खो गई थी तो मुझे बहुत कुछ मालूम पड़ा शिप के अंदर। लियोन अपने मन में कहता है ये लड़की इधर है तो मतलब इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लियोन सेरा से कहता है तुम्हारा प्लान क्या है। सेरा कहती है तुम मुझे ऐसा देखना बंद करो जैसे मैं कोई जासूस हूँ। लियोन सेरा की छाती को देखकर कहता है ये पहाड़ तो बहुत पतला है। फिर आंजी और लीबिया की छाती देखकर कहता है खूबसूरत पहाड़। सेरा कहती है तुम कहाँ देखकर बोल रहे हो ठरकी। लियोन कहता है सॉरी मैं बस गैस कर रहा था। आंजी कहती है तुम लोगों को ये सब देखना चाहिए। एक लड़की कहती है मेरा सामान को कुछ हुआ तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लड़का कहता है माफ कर दीजिए। ग्रेग कहता है कमांडर क्या मैं आपका बैग्स उठा लूं? लियोन कहता है मुझे कमांडर मत बुलाओ। ग्रेग कहता है पर तुम सारे बॉडीगार्ड्स का कमांडिंग ऑफिसर हो। लियोन अपने मन में कहता है ये मेरे साथ लड़ाई में हार गया फिर भी मेरे साथ दोस्त की तरह बात कर रहा है। ये मत कहना कि ये मेरा जानकारी इकट्ठा कर रहा है ताकि बाद में मुझे पीट सके। सेरा कहती है तो ये है वो जगह जहाँ एल्फ रहते हैं। यहाँ तो लड़के जॉब कर रहे हैं जबकि ये स्टूडेंट है। लियोन कहता है इनका कल्चर तो काफी अलग है। सेरा कहती है इनका कल्चर नहीं इनके बात करने का तरीका भी हमसे अलग है। सेरा कहती है मुझे तुमसे माफी मांगने का मन कर रहा है। तुम फ्यूचर के बारे में काफी कुछ सोचते हो एल्फ लवर। मैं तुम्हें बता दूं यहाँ की लड़कियाँ अपने घर छोड़कर नहीं जाती हैं और तुम यहाँ के हीरो बन के तुम्हारी देखभाल करेंगे लेकिन तुमसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि एल्फ इंसानों से शादी नहीं करते। लियोन अपने मन में कहता है ये पतली छाती मुझे पसंद नहीं। मारी कहती है तुम सब क्या कर रहे हो जल्दी चलो खजाना ढूंढने चलते हैं। सेरा कहती है तो तुमने हमें बॉडीगार्ड के लिए हायर किया है पहले मुझे पैसे दो, अगर तुम किसी अटैक में मर गए तो कौन पैसा देगा। मारी कहती है क्या बात कर रही हो। फिर मारी अपने मन में कहती है मैं इसे पैसे कैसे दूं जब मेरे पेरेंट्स तो मुझे खुद नहीं देते। मैं पहले से दुखी हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। ग्रेग कहता है सब ठीक है जूलियस और हम चारों मिलकर पैसे दे देंगे। सेरा माफी मांगती है। अपने मन में कहता है पैसे देने के डर में इसने पेट दर्द का बहाना बना दिया। काइल कहता है मैं तुम सबको रास्ता दिखाऊंगी। उन कहता है क्या तुम इस आइलैंड पर पहले भी आ चुके हो। काइल कहता है बेशक क्योंकि ये मेरा घर है। मारी कहती है मैं तुम्हारे घर देखने के लिए बेताब हूँ काइल, अभी पूरी जगह घूमना चाहता हूँ। काइल कहता है अभी के लिए कुछ नहीं। लियोन कहता है इस लड़की को कुछ नहीं पता। काइल जब से यहाँ आया है वो थोड़ा अलग बर्ताव कर रहा है। मैं ये सिचुएशन जानता हूँ। मेरे अंदर का गेमर बता रहा है जब कोई अपने मास्टर के साथ अपने होम टाउन में आता है सबसे पहले वो अपने घर ले जाकर उन्हें इंट्रोडक्शन कराता है। लीबिया कहती है क्या तुम भी काइल के बारे में सोच रहे हो। हाँ क्योंकि वो अपने घर वापस आ गया है फिर भी वो उदास है, उसका कोई रीजन होगा। सेरा कहती है मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे पैदल चल रही हूँ। लियोन कहता है तो तुम थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ और कोई गाड़ी गुजरे तो उसमें चले जाना। सेरा कहती है मैं ऐसे अनजान जगह पर नहीं रहूंगी, मैं यहाँ इतिहास की खोज में आई हूँ और बिछड़ गई तो पता नहीं क्या होगा। लियोन कहता है एल्वियस क्या है मास्टर। लियोन कहता है ये एक खास प्रजाति है तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। लियोन कहता है इनका डेटा मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता। उसने दुनिया को बनाया था, उसने सोचा कि एक नया प्रजाति बनाना चाहिए, मैजिक इस्तेमाल कर सके और लंबे समय तक जी सके। काइल कहता है तुम्हें बहुत कुछ पता है। मारी कहती है ये जगह कितनी खूबसूरत है। एलिक कहता है एल्फ अपने चेहरे को खूबसूरत रखने के लिए एक खास तरह का चीज लगाते हैं और वो बाहर वालों को वो दवाई नहीं देते, इसीलिए ऐसा कुछ मत कहना जिससे वो बुरा मान जाए। मारी कहती है मैं नहीं कहूँगा, मुझे मैजिक पावर बहुत पसंद है। लियोन कुछ सोचने लगता है, वो सामने की ओर देखता है तो काइल अपना चेहरा उठा लेता है। लियोन पूछता है क्या हुआ। काइल कहता है प्लीज तुम मुझसे बात मत करो, मेरे बारे में अपने मन में सोचना बंद करो। लियोन कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बस ये सोच रहा था कि तुम मारी को अपने मॉम से मिलाने के लिए ले जा रही थी। काइल कहता है सच में। एल्फ कहता है एल्फ इंसानों से ज्यादा जीते हैं और वो कितना जीते हैं ये किसी को भी नहीं पता।
कायल कहता है ठीक है सब लोग चलो, अब मैं तुम लोग को यहाँ का एकेडमी दिखाता हूँ। और तभी कायल को पुकारते हुए एक खूबसूरत लड़की उसके पास आती है। कायल कहता है मारी सामा। मारी कहती है हाँ। कायल कहता है मैं इनसे मिलाता हूँ, ये है मेरी मॉम यूमिरिया। लियोन ये सुनकर शौक हो जाता है और कहता है ये इसकी मॉम है। और एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो जो मन में आए वो करिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।